करना है कि क्या आपका मूड तब खराब होता है जब पूर्णमासी आने वाली हो। ये नोट करना है बस। अगली बार मुझे बता देना। पूर्णमासी अगर आने वाली है और उसके आने से एक दो दिन पहले मूड खराब है पूर्णमासी पर और उसके बाद, तो फिर उसका सलूशन दूसरा है। और कभी भी मूड खराब हो जाता है महीने में तो अलग सलूशन है। कुछ बच्चे ल्यूनेटिक होते हैं, मतलब भावुक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं, और मन जो होता है वो हमारे मूड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ज्वार भाटा आता है ना पानी में, बिकॉज ऑफ, तो ऐसे ही हमारे इमोशंस भी मन की तरह चलते हैं। तब उसका सोल्यूशन दूसरा दूंगा, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें सर? ओके, फिर बताऊंगा क्या करना है। तो सोल्यूशन तो दे दूंगा बट आफ्टर सर्टेन टाइम। हाँ जी, ये संस्कारी बच्चा गजब गजब। हाँ राइट। हाँ, ये बच्चा कहना चाहता है कि जब मुझे कोई ये कहता है आधा पौना घंटा आप योग करने के लिए निकालो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आधा घंटा योग में दूंगा तो मेरे पढ़ाई करने वाले मुझसे आगे चले जाएंगे। तो मतलब आपको ये समझना है कि हर साल नीट के वैकेंसीज होती हैं 68,000। हर साल कोई भी ऐसा करियर नहीं है जिसकी वैकेंसीज ना होती हो। एवरी ईयर आपके कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं। आप किससे और कहाँ आगे और पीछे निकलना चाहते हो, ये एक सोचने। संसार का चक्र चलता ही रहता है। इस साल लाखों लोग रिटायर होंगे, उनके बदले में लाखों लोग जॉब लेंगे। लाखों बच्चे अपने अपने करियर में जाएंगे। हजारों लाखों बच्चे पैदा होंगे और हजारों लाखों बुजुर्ग ऊपर चले जाएंगे। ये एक चक्र है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जब आप टाइम के साथ फाइट कर रहे होते हो तो आप ये भी भूल जाते हो कि जब ब्रेन व्हाट्सएप पे बैठा रहता है, फेसबुक पे, तब वो आधा घंटा पौना घंटा क्यों नहीं सोचता। जब उसको कोई पॉजिटिव चीज़ करनी हो तो उसको कैसे याद आ जाता है कि योगा नहीं करूँगा, मूवी देखनी हो तो, अब उसकी चमेली का फ़ोन आ जाए तो वो सारे काम छोड़ के चला जाएगा। तब कहाँ ये टाइम चला जाता है। तो ब्रेन के साथ क्या मुसीबत है, कोई भी अच्छा काम जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है उसको पहले करेगा ही नहीं, आपको बहुत सारा ज्ञान देगा। और इस उम्र में ब्रह्म ज्ञानी हो ही जाते हैं बच्चे के, सबसे पहले ना करने के तरीके सोचते हैं। तो उस वक्त एक ही सोल्यूशन है, आपको योगा करने के फायदे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ब्रेन को समझाने होंगे। आपको देखना होगा मेरे इस आधे घंटे की डिवोशंस का रिजल्ट क्या आएगा। अगर उसका रिजल्ट 0 है तो बिल्कुल मत करो, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर तो करना चाहिए। जैसे आप जब YouTube पे अपने आप को एंटरटेन करते हैं तो फाइनली व्हाट रिजल्ट्स यू गेट, क्या अचीवमेंट आती है आपको? कुछ भी नहीं आती। केवल आप अपने आप को शांत करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और वो हजारों में से एक एक्टिविटी यही है। सबकी अलग अलग होती है, कोई सो जाता है, कोई YouTube पे बैठता है, कोई Facebook पर कोई घूमने चला जाएगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि हम शांत होना चाहते हैं। शांत हम इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि अशांत थे। अशांत हम इसलिए थे क्योंकि हमने कोई काम अधूरा छोड़ दिया। अदरवाइज ब्रेन कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहता। आप कोई भी काम रोज रोज पूरा करते रहो, डिस्टर्बेंस आएगी नहीं आपको। वो आती तब है जब बहुत सारे काम अधूरे छूटते हैं। कोई और सवाल? हाँ जी, हाँ बताइए। देखो इस बच्चे का कितना बढ़िया सवाल है। ये सवाल कर रहा है कि सर जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं और अपना फ्यूचर सोच रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम प्रेजेंट मोमेंट में अपना पास्ट भी सोच रहे होते हैं, तो जो प्रेजेंट मोमेंट है हमारा वो स्पाइल होने लगता है, क्योंकि उसी प्रेजेंट मोमेंट में हमें अपनी इंफॉर्मेशन भी अपलोड करनी है। तो उस प्रेजेंट मोमेंट में 36 काम आ जाते हैं, कभी फ्यूचर कभी पास्ट। तो ये ब्रेन की क्या चीज़ है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर ये गलत है तो इससे बाहर कैसे आएंगे।
जब भी प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने पास्ट की कोई मिस्टेक सोचोगे, गलती सोचोगे, कोई कमी सोचोगे, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको गिल्ट आएगी, अपराध बोध, और अपराध बोध आपकी एनर्जी को डाउन करेगा। पास्ट की गलतियों में कभी भी गिल्ट नहीं लेते, पास्ट की गलतियों से सबक लेते हैं, लेसन्स लेते हैं, सीखते हैं कि वो जो मेरी गलती थी उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है, तो उस गलती से बचने का क्या तरीका है, क्या मैं दोबारा उसको करूँगा सेम रिजल्ट, बचूँ तो क्या करूँ। तो प्रेजेंट मोमेंट में लेसन लेते हैं पास्ट से। फ्यूचर जो होता है, जब उसको आप प्रेजेंट मोमेंट में सोचते हो तो फ्यूचर में क्या सोचनी होती है, फ्यूचर के चैलेंज और अपनी स्ट्रेंथ, उस भविष्य से निपटने के लिए मेरे पास ताकत क्या है। जब आप ताकत ना सोचकर अपनी कमी सोचने लगते हैं तो फियर आ जाता है। फियर तभी आता है जब आप अपनी कमियों से अपने फ्यूचर एक ऐसा दुश्मन है जिससे लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत है, कमजोरी की नहीं। हाय अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, 2 साल से मैं यहीं हूँ तो क्या होगा, भविष्य में मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। आप अपनी कमजोरियों को लड़वा रहे होते हो अपने फ्यूचर से। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि मैं अगर ढंग से अगर जुट के लग जाऊं तो मैं अपने फ्यूचर को वही कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। तो इसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। SWOT एनालिसिस करना आना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का आकलन करना ही SWOT एनालिसिस होता है। बैठ के करेंगे प्रेजेंट में तो कितनी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर ये करना नहीं आता तो मैं नेक्स्ट बार सिखा दूंगा SWOT एनालिसिस कैसे करते हैं, करोगे तो सब समझ आएगा। तो हम बात करेंगे अभी आपके डाउट्स पे, ठीक है। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व ना कर पाऊँ तो आप ये ऐसे मत समझना कि होगी नहीं, हम अकेले में बात कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चों का टाइम भी कैलकुलेट हो रहा है। हाँ बेटा, वो सब ये कह रहा है कि जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। तो ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं बहुत सारे। तो ये क्या लाइफ की मिस्ट्री है, हमें वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल जाती जो हम सोचते हैं। एम आई राइट? तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले आपको अपने पास एक सवाल का जवाब होना चाहिए, हु एम आई, हु एम आई, जिसमें आपको अपना नाम, क्वालिफिकेशन, मम्मी डैडी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी वेल्थ कुछ भी बतानी नहीं है। इन सब के अलावा हु एम आई, अपना बायोडाटा नहीं देना आपको इसमें। तो हु एम आई के अंदर हु एम आई को एक्सप्लोर करना एक अपना आर्ट होता है। ये पहले सीखने की चीज़ है, ये आपको सिखाई जाएगी 3rd मंथ में। दूसरा सवाल, व्हाट डू आई वांट, मैं चाहता क्या हूँ। जब तक हु एम आई क्लियर नहीं होगा व्हाट डू आई वांट का पता नहीं चलेगा। फिर तीसरा सवाल है, व्हाई डोंट आई गेट विच आई वांट, जो भी मैं चाहता हूँ मुझे मिलता क्यों नहीं है। एंड फोर्थ, वेयर इज द गैप, वो गैप क्या है, इसको कहते हैं गैप एनालिसिस करना। चारों सवालों के जवाब जैसे ही आपको मिलेंगे आपकी पूरी लाइफ ही क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको यही नहीं पता हु एम आई तो आप कैसे बताओगे व्हाट डू आई वांट। जब आपको व्हाट डू आई वांट ही नहीं पता चलेगा तो कैसे बताओगे वो मुझे मिलता क्यों नहीं है। फिर गैप एनालिसिस कैसे करोगे आप। गैप एनालिसिस नहीं होगा तो भीड़ के पीछे चलोगे, फिर जो जिंदगी देगी मिल लोगे आप। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका भी बहुत शानदार आंसर है जिसका जवाब आपको मैं दे दूंगा। अब नहीं तो कल दे दूंगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था मार्शमैलो। नाम सुना है किसी ने मार्शमैलो? मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं।
जो बच्चों को उनके माँ बाप मार्शमैलो थ्योरी प्रैक्टिस लाइफ में कराते हैं, वो हमेशा जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो पछताते नहीं हैं। जिन बच्चों को 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक उनके माँ बाप उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, ऑन द स्पॉट आपने जो कहा वही पूरा हो गया, तो ऐसे बच्चों को एक प्रैक्टिस हो जाती है कि ज़िंदगी में भी जो चाहूँगा तुरंत मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। लाइफ में सारी चीज़ें आपके कहने से नहीं मिलती, इसकी प्रैक्टिस आपके माता पिता को आपके घर में करवा देनी चाहिए थी, उसी को मार्शमैलो प्रैक्टिस करते हैं। 6-7 साल से लेकर 14-15 साल तक की एज में 10 में से 1 विश आपकी पूरी हो, 9 ना हो, और मम्मी पापा आपकी विश ही पूरी ना करें, तो आपको दुख तो होगा, पर आपका हृदय पेशेंस को डेवलप कर लेगा। वो सीख जाएगा कि ज़िंदगी में जो चॉकलेट मांगी नहीं मिली, फिर थोड़ा बड़ा हुआ साइकिल मांगी मिल गई, फिर थोड़ा बाइक मांगी तो थप्पड़ लग गया। वो मिलना ना मिलना जो होता है उसका चलता रहता है, सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर आपको ज़िंदगी समझ आने लगती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी सारी इच्छाएं उनके माँ बाप उनके कहते ही पूरा कर देते थे, अब नहीं, जब आप 7th 8th 9th में थे। हाँ, तो अब क्या होगा जब बड़े हो जाओगे और वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगी, रोओगे ज़्यादा, रीजंस नहीं समझोगे, ऐसे मतलब है। अगला सवाल और लास्ट। हाँ जी, हाँ, इसके लिए तो पहले ही ताली बजा दो, सवाल तो बाद में बताओ। ये कह रहा है जब भी मैं बिस्तर पे जाता हूँ ना नींद ही नहीं आती, और वैसे नींद आ जाएगी पर वहाँ नहीं आएगी जहाँ उसको आना चाहिए। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस बच्चे का। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बनते रहते हैं हर एक्शंस के। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो वो एक काम तो रिकॉर्ड होगा, साथ में उस काम का प्लेस भी रिकॉर्ड होता रहता है, और ब्रेन ऑटो सॉफ्टवेयर बनाता है। तो जब आप बिस्तर पर होते हैं तब आप मोबाइल चलाते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, सारे ब्रेकअप वहीं सेटल होते हैं बिस्तर पर, और फिर पढ़ाई भी वहीं होती है। तो ब्रेन क्या करता है, काम तो 30 है पर जगह क्या है, बेड, तो वो सोचता रहता है यार ये अगला बंदा वो अगला काम क्या करेगा, अगला क्या करेगा, तो नींद कहाँ से आएगी। बेड का मतलब है आपको केवल विश्राम करना है, सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो जो इंसान बेड को सोने के अलावा और किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, पढ़ाई करनी है तो चेयर पे बैठ के पढ़ाई करेगा, लड़ना है तो बाहर चला जाए, बट बेड का मतलब सोना, तो जाते ही नींद आ जाएगी, नहीं तो इंसोम्निया क्रिएट हो जाता है। ऐसे लोग जो बिस्तर पे टीवी देखते हैं, हमारे घरों में होते हैं ना, हमारे बहादुर माता पिता बेडरूम में टीवी, ड्राइंग रूम से उठ के, तब नींद नहीं आएगी। ब्रेन तो ब्रेन है, इसलिए आप एक काम एक जगह करें। हैं? क्लास में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ नींद क्यों आती है? क्या ये सच कह रहे हैं कि हम क्लास में पढ़ाई करते हैं केवल? बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो इसलिए आती है बेटा क्योंकि लैक ऑफ एक्टिविटीज़ है। मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी में गैप है। तो जब आप फिजिकल एनर्जी ढंग से आप अपनी रिलीज़ करेंगे, मेंटल भी रिलीज़ होगी तो बैलेंस हो जाएगा। अगर ब्रेन की मेंटल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बॉडी की ब्लॉक है, तो वो कहीं भी नींद आएगी, कहीं भी जागोगे, और इसके पीछे और भी रीजंस हैं, वो इंडिविजुअली हम डिस्कस कर सकते हैं। आखिरी सवाल। यस बेटा, बोलो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, जोर से तो बोल। खड़ी है बैठी है? अच्छा, ये गुड़िया का सवाल है कि सर मोटिवेशन तो बहुत अच्छे होते हैं पर ये 4 दिन के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं मोटिवेशन, और हम फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ थे।
तो ये क्या मोटिवेशन से हमारा काम चलेगा या फिर हमें सेल्फ रियल में अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है? ट्रांसफॉर्मेशन। मोटिवेशन मेडिसिन की तरह होता है जो आपको एक खास प्रकार के गड्ढे से बाहर ले आता है, पर वो आपका फूड नहीं है, फूड नहीं है मोटिवेशन। तो जब आप थोड़े से ठीक हो जाते हो तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है। आप क्या सोचते हो, ठीक तो हो गया, आप क्या करना है आगे बढ़ के, तो वापस वहीं गड्ढे में। तो मोटिवेशंस केवल 2-3 दिन का, मतलब विद इन 2-3 डेज अपने आप को बाहर लाइए और स्टार्ट रनिंग। अगर आप स्टॉप हो जाते हो तो वापस पुल बैक हो जाओगे। इसीलिए पहले मोटिवेशन और उसके इमीडिएट बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में डालना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हो जाए तो फिर आप पहले जैसे नहीं रहते, आप बदल चुके होते, और वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। आपके कितने सारे सेशंस होंगे, यू इवन कांट इमेजिन। बस आप आते रहिए, रोज हर रोज नई एक्टिविटी होगी। जो आज है वो अगले दिन कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि शाम को इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। आप बताओ सुबह कितने बच्चे आए थे यहाँ पे 6 बजे वाले बैच में? 2-3 हज़ार, 3,000। अंदाजा लगाओ, चलो सबसे एक्यूरेट कौन बताएगा मुझे कि सुबह कितने बच्चे थे यहाँ पे 100 और कहाँ तक हॉल भरा हुआ था? 100 तक बहुत पीछे तक? नहीं, 100 बच्चे थे। 30-40? यस सर। गलत जवाब। 50 भी गलत है। 100 100 1,000। 6:05 पर एक आया था। टोटल 5 बच्चे थे। तो हमें लगा शाम को भी 5 ही आएंगे। हमें नहीं पता था कि आप शाम को आना ज़्यादा पसंद करोगे, नहीं तो हम इंतजाम पहले से अच्छा रखते। बट कल से हम इसको और ठीक कर देंगे, ठीक है? चलिए, योर टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा। और सुनो 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 सुनो, प्लीज़ बैठो, 1 मिनट और बैठो। बैठ जाओ। क्योंकि आज विमेंस डे है, तो आपको मैं एक ऐसे काम की बात बताता हूँ जो आपके बहुत ही ज़िंदगी में आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पहले स्टोन एज जब था तो इंसान क्या था, उसका प्री फ्रंटल लोब एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से वो गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था और उसको कुछ और पता नहीं था। फिर प्री फ्रंटल में थोड़ा सा एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर एज आ गई। फिर हम फसलों को उगाने लगे, बीज बोने लगे और हमारी हालत ठीक हो गई। उसके बाद फिर क्या आया, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल एज, मशीनों के आविष्कार हुए, पहियाँ बनने से लेकर आगे तक प्रोसेस चला, क्योंकि हमारे ब्रेन में चेंज आने लगे इस वजह से। फिर इंडस्ट्रियल एज ख़त्म हुई, फिर उसके बाद आईटी एज आ गया, इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी आने लगी। पहले पोस्टमैन घर आता था, अब हम व्हाट्सएप पे ही काम चलाते हैं। उसके बाद एक नया युग आया, उसका नाम था विजडम एरा, यानी कि ब्रेन एरा। तो आप देखेंगे पहले जो लड़ाइयाँ होती थी सारी की सारी, उसमें केवल पुरुष पार्टिसिपेट किया करते थे, क्योंकि बॉडी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। तो जितने भी युद्ध लड़े जाते थे उसमें महिलाओं को युद्ध करने की मनाही होती थी। महाभारत में एक भी किसी लड़की ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई 2-4 लड़कियों ने किया हो तो अलग बात है, क्योंकि बॉडी की इम्पोर्टेंस होने से जो शरीर से शक्तिशाली है उसको युद्ध में भेजा जाता था। बट आज ब्रेन एरा है और आज आपको तलवार चलाकर, भाला चलाकर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं करना, आप एक बटन दबाकर भी लाखों लोगों के साथ कुछ बॉम्ब गिरा सकते हो। फाइटर प्लेन, तो फाइटर प्लेन चलाने के लिए शरीर की नहीं दिमाग की ज़रूरत होती है, इसलिए लड़कियां भी पायलट बन जाती हैं। दुनिया का आजकल ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां ना कर सकें। उसकी वजह वो काम नहीं, क्योंकि सारे काम ही अब दिमाग से होने लगे हैं, इसलिए। तो इस बात को जब आप समझेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या समझ में आएगी कि जो जेंडर होता है, मेल और फीमेल, वो केवल और केवल तब होता है जैसे मॉम डैड होते हैं, उनकी रिलेशनशिप है, बस तब तक वो मेल और फीमेल हैं। बाकी पूरे टाइम वो ब्रेन होते हैं, ना मेल ना फीमेल। तो आपके सामने जो इंसान है
आप अगर उसको फीमेल की दृष्टि से देखेंगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। वो फीमेल नहीं है, वो एक ब्रेन है और आपके बराबर की टक्कर का ब्रेन है वो, राइट। अगर आप उसको लड़की समझने की गलती करेंगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। तो वुमेन्स डे आपको ये रियलाइज कराता है कि ये युग बदल गया है, टाइम बदल गया है। अब तो टक्कर दो दिमाग की है, जिसका दिमाग ज़्यादा शार्प वो आगे। इसीलिए डॉक्टर में कोई डेजिग्नेशन नहीं होता कि लड़की डॉक्टर, लड़का डॉक्टर, टीचर है, डॉक्टर है, एस्ट्रोनॉट है। ये जितने भी डेजिग्नेशन है इसमें जेंडर बाइस्ड नहीं होते। बस कोई भी हो उस डेजिग्नेशन को ले सकता है, अचीव कर सकता है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट महिलाओं की पूरे पृथ्वी पर हमारे देश में होती थी, हमारे देश में, और आज भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हो। फीमेल का मतलब है वो रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उसने इतने हजारों सालों तक संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष की उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए वो वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो आज आप कोशिश करें कि कम से कम 10 महिलाओं का तो सम्मान करें आज के दिन, ठीक है ना? हाँ। और इस चीज को चलाएं, और आप इनको ब्लेसिंग्स करें तो अच्छी बात है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू। पहले बॉयज जाएंगे, गर्ल्स हैव अ सीट। हाँ, जिधर से भी जाना चाहते हैं तो इधर जाने के बाद फिर आप